अब भाई इस नमूने को देखो, इसने कैंसर जैसी बीमारी को 2 दिन में ठीक करने का दावा किया है। 5-7 दिन तो ठीक है, 2 दिन में ठीक हो गई थी कैंसर। वो आदमी दिल दिखा था, 2 दिन में कैंसर ठीक हो गई थी। जो बीमारी 200 से अधिक बीमारियों का एक ग्रुप है, उसे ये बच्चा जो अभी तक ठीक से बोल भी नहीं पाता है, वो कैंसर को 2 दिन में ठीक करने का दावा करता है। वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक होने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है, वो भी रेडिएशन सर्जरी और कीमोथेरेपी करने के बाद में। उसके बाद भी डॉक्टर कोई दावा नहीं करता है। इसके अलावा अगर किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही और दुनिया की तमाम परेशानियों और बीमारियों का इलाज ये 15 साल का बच्चा अर्जी लगा कर करता है। नौकरी की अर्जी, शादी की अर्जी, दारू की अर्जी, कैंसर भाई फिर या भाई लकवा होगा, इनका शायद समाधान होता है। अब अगर ये बोल दे कि आप भगवान में आस्था रखो, भगवान पर विश्वास करो, पूजा करो, सब ठीक होगा, तो मुझे या किसी और को इससे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये माइक में फूंक मारता है, जोर जोर से चिल्लाता है और फिर ये दावा करता है कि इससे महिला के अंदर का भूत निकल जाएगा। लेकिन माइक का आविष्कार तो वैज्ञानिकों ने किया है और विज्ञान ना तो भूत में मानता है ना भगवान में, तो फिर क्यों विज्ञान के आविष्कारों का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को चलाया जा रहा है। दूसरी चीज, ये आंखें बंद करके उंगलियों को टाइपराइटर बनाता है और भगवान तक इमीडिएटली नौकरी, शादी और कैंसर जैसी बीमारियों की अर्जी पहुंचाता है। नौकरी की अर्जी, से नौकरी चाहे लोगों की नौकरी लग रही है। अभी महोबा जिला है, महोबा जिला से एक हफ्ते नौकरी की अर्जी बनी गई, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर अर्जी लगाने से नौकरी लग भी जाती है और कल को भारत के सभी बेरोजगार यहाँ पर अर्जी लगाने आ जाते हैं, तो सरकार कैसे देश के 30 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देगी, जो सरकार पिछले 10-12 साल से 2 करोड़ नौकरी का वादा भी पूरा नहीं कर पा रही है। अगर कैंसर का इलाज 2 दिन में हो जाता तो आपके ही छतरपुर जिले के आपके ही सीनियर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई मानते हैं, वो क्यों कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे? वो तो आपसे बहुत सीनियर है। क्यों अभी भी देश में अस्पतालों में कैंसर की बीमारी से लोग मर रहे हैं? और जब इनसे इन सब चीजों का जवाब मांगा जाता है तो बोलते हैं बब्बा की कृपा है। और कैमरा तो क्यों नहीं बता सकते, बाकी तो बब्बा की कृपा। अभी थोड़ी दावा लगेगा तो आप खुद देख लेना चमत्कार। बाकी देखो बिल्कुल बब्बा की कृपा से। अरे दोस्त, अगर बब्बा की कृपा है तो क्यों माइक में जोर जोर से फूंक मारते हो? क्यों जोर जोर से चिल्लाते हो? क्यों बब्बा के पास में अर्जी लगाते हो? ऐसे कौन से बब्बा है जो इतने एफर्ट्स डालने के बाद में कृपा करता है? जिन लोगों का हाथ इस बच्चे को बिजनेस मॉडल बनाने में है, उन सब से इन सारे सवालों का जवाब मांगिए और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अब काफी लोग अस्पताल से मरीजों को निकाल कर इस बच्चे के पास में ला रहे हैं। अगर कल को वो मरीज समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भाई तो बोल देगा बब्बा की कृपा है। इस बच्चे के चेहरे पर साफ झलकता है कि अभी तक इसको खुद नहीं पता चल पा रहा कि इसके साथ में क्या हो रहा है। लेकिन भारत जैसे देश में लोगों के अंदर भगवान के नाम पर इतना डर भर दिया गया है कि वो किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं।